ये आप तबाही के मनाजिर गज़ा के या फ़लस्तीन के नहीं देख रहे थे या ईरान के भी नहीं देख रहे थे। ये तबाही के मनाजिर जो है पहली दफ़ा जो आए हैं देखने को दुनिया को मिल रहे हैं वो है जब इज़राइल का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो किसी ना किसी तरीके से किसी हद तक 100% नहीं लेकिन किसी हद तक जो है वो ईरान के मिज़ाइल्स ने उसको ट्रेस पास किया, इंटरसेप्ट किया, तबाह किया। और ये वो मनाजिर हैं जो गज़ा के बजाय तल अबीब के हैं, इसराइल के हैं। वो जंग जो इसराइल ने शुरू की है एक्चुअली उसका बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ तो हिडन है, कुछ सामने है। कहा तो यही गया है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से शुरू की गई है कि न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट ईरान का ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है और न्यूक्लियर ऐसा पावर गेम है, बैलेंसिंग एक्ट है जो टोटल बैलेंस आउट कर सकता है इन बैलेंस इन फेवर ऑफ ईरान या इन फेवर ऑफ विच एवर कंट्री दैट पोजेस इट। मिडल ईस्ट में हमें पता है कि इस वक्त अनडिक्लेयर्ड इनलेजिटिमेट एक ही न्यूक्लियर पावर है जो कि इजराइल है। और ऑब्वियसली जब आप देखते हैं कि न्यूक्लियर बैलेंस ऑफ पावर इक्वेट करने के लिए या उसको बराबर करने के लिए अगर कोई पावर आ सकती है तो वो ईरान है। तो आपने अटैक इसलिए किया कि वो पावर, वो इक्वलाइजिंग फोर्स जो है ईरान के पास ना आए। तो अपेरेंटली पहली स्टेज तो यही है कि जी ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ा दिया जाए। फिर इजराइल ये भी कहता है कि जी हमने वहाँ पे इजराइल को, वहाँ पे रजीम को चेंज करना है, वहाँ का जो रिलीजियस रेवोल्यूशनरी रजीम है उसको चेंज करना है। और फिर वो ये भी समझते हैं कि वहाँ से जो शाह जो बहुत बड़े कठपुतली हुआ करते थे अमेरिकन गवर्नमेंट के, और उनका बेटा या उसका आगे नस्ल के जो लोग हैं उनको दोबारा ला के यहाँ बैठाया जाए ईरान के अंदर। ये भी एक तीसरा उनके जेहन में स्टेज चल रहा है। लेकिन ये सेकंड स्टेज है, बल्कि जो पहला स्टेज है ईरान का न्यूक्लियर वेपन ख़त्म करना, वो इट्सेल्फ बड़ा ख़तरनाक है। और उसने इस सवाल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है कि क्या अमेरिका इजराइल के साथ डायरेक्टली इस वॉर में आएगा। इसकी वजह है इजराइल अपने तौर पर तबाही फेर सकता है तेहरान के अंदर, वो कर भी रहा है, ईरान के अंदर तबाही फेर सकता है, उसको भी तबाही सहनी पड़ेगी जब तल अबीब पर अटैक हो रहे हैं। लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो बेसिकली जेर ज़मीन है, वो आम मिज़ाइल से या आम मिज़ाइल टेक्नोलॉजी की इजराइल से उसकी तबाही नहीं हो सकती। वो इतना जेर ज़मीन है कि उसके लिए मैं आपको एक रिपोर्ट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। अमेरिका का एक ही जहाज़ है दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है कि वो ईरान के ज़ेर ज़मीन न्यूक्लियर प्लांट को बाहर से बैठ के मिज़ाइल के ज़रिए, बॉम्बर त्यारे के ज़रिए, ये आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है ये है B2 स्पिरिट। ये अमेरिकी फ़ज़ाइया का और दुनिया का सबसे महंगा और टेक्नोलॉजी भरपूर पोशीदा बम्बार है। B2 स्पिरिट ख़ास तौर पर दुश्मन के रडार से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी हद परवाज़ रेंज तकरीबन 11,000 किलोमीटर है। दौरान परवास ईंधन भरने की सूरत दुनिया के किसी भी हिस्से में इसको पहुँचा सकती है। ये त्यारा दुश्मन के हदूद में खामोशी दाखिल होता है और इंतहाई तबाहकुन हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है।